मैंने कंप्लीट सिलेबस पहले लिख लिया जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और चूँकि यूपी पीसीएस या यूपीएससी में, तो मैं कंप्लीट यहीं से कर लेता हूँ, चूँकि इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए रहते हैं तो ये बेनिफिट हो जाता है। देन इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का टॉपिक हो जाता है जो कि देन ये जो नोट्स मैंने बनाया हुआ है ये मैंने कंप्लीट यूट्यूब से ही बनाया हुआ। मैंने कोई पेड क्लासेस नहीं ली थी, ना ही मैं किसी के पेड लेक्चर देखता था। तो यूट्यूब में कंप्लीट मैप के सहायता से, चूँकि मैपिंग का आधार हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप लोगों की डिमांड थी कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, तो चलिए आप लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ और फिलहाल आज नया वीडियो आ ही गया है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि रीजनिंग, जो कि सीसेट के लिए, पीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हो जाता है, जो कि एग्जाम में आपको फ्री के मार्क्स देके जाता है। तो आज इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग के नोट्स कैसे बनाएं, ताकि ये नोट्स हमें एक बार बनाना है, जिससे कि कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर पीसीएस हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, देन उसके बाद बात करें तो इनफैक्ट यूपीएससी का भी एग्जाम हो, तो आपका क्लियर हो सके। तो चलिए आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग का नोट्स कैसे बनाएं। तो चलिए मैं आपको बुक के बारे में भी बताऊंगा, बट मैं पहले आपको नोट्स अपना दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको बुक बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक प्रेफर करना और कौन सी बुक बेस्ट होती है। बट मैं बुक का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए कि मैं पहले आ जाता हूं। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि नोट्स बनाने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि सबसे पहले सिलेबस को एकदम से बेहतर तरीके से डिस्कशन कर लेना है। चूँकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं वो सिलेबस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, वो एकदम से नोट्स बनाते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। देन बाद में पता चलता है कि कोई भी क्वेश्चन आ गया वो तो हमारे सिलेबस से बाहर था, देन उसके बाद हमने उसकी तैयारी भी नहीं की थी और वो गलत भी हो गया है। तो देखिए कि मैंने कंप्लीट सिलेबस पहले लिख लिया जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और चूँकि मुझे अन्य एग्जाम भी स्टेट वाला भी देना होता है, तो मैं उसके लिए रीजनिंग को एक बार में कंप्लीट कर लिया हूँ, ताकि मुझे बार बार दिक्कत ना हो और प्रॉब्लम ना हो। और यदि बात करें तो देखिए कि जो स्टेट पीसीएस में बार बार क्वेश्चन जहाँ से आते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, जैसे पेयर कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर स्टार कर रखा है, देखिए यहाँ पर मार्क आपको दिख रहा होगा। तो कोडिंग टू कोडिंग हो गया, देन ब्लड रिलेशन से, इनइक्वालिटीज से, नंबर सीरीज से, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, रैंकिंग से, और स्लॉक्स जो कि सिलोजिज्म बोलते हैं। सो इससे तो बहुत ही भयानक तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। देन उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए कि पहले मैं आपको कंप्लीट नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, और देन इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ का टॉपिक हो जाता है जो कि स्टेटमेंट, कथन, कारण एवं निष्कर्ष वाला टॉपिक है, जो कि मेरा तो बार बार गलत हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी बताऊंगा। तो देखिए कि मैं आपको पहले नोट्स दिखा दूं। तो देखिए कि मैंने नोट्स बनाया हुआ है। अब कंप्लीट नोट्स दिखाने से पहले आपको एक टेक्निक बता दूं, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है उसको याद करने के लिए। देखिए मैंने किस किस तरीके से इसको याद कर रखा। पहले मैंने रोमन लिख लिया, जो इंपॉर्टेंट रोमन है, जो कि मुझसे बार बार गलत हो जा रही थी, तो मैंने इनको यहाँ पर साइड में मार्क कर लिया है। देन इसके बाद देखिए कि जो इसकी सीरीज होती है कि किस लेटर का कौन सा सीरीज है, तो मैंने इनको याद कर रहा था, और ये बार बार मतलब मुझसे भूल जा रहे थे, तो मैंने इनको टेक्निक के तरीके से इनको याद कर देखिए। जैसे देखिए कि जी का क्या होता है, तो मैंने जी को यहाँ पे 7 जैसे मार्क कर लिया, जो कि यहाँ पर शो कर रहा होगा। देखिए मैंने एफ के लिए इसको एफ को मैंने 6 की तरह उल्टा 6 मैंने बना दिया। देन यहाँ से मुझे रिकॉल हो जा रहा है, चूँकि माइंड मैप के सहायता से, चूँकि मैपिंग का आधार हो जाता है। देखिए एच की बात करें तो H8 हो जाता है, इसको मैंने इस तरह से याद कर लिया। देन इसके बाद आपको काफ़ी याद हो जाएंगे, और उसके बाद जो भी हो जाते हैं, आप जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको ये याद हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको कंप्लीट अपना दिखा दूं। अब चूंकि मैं एक एक पेज दिखाऊंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो देखिए कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे तो उनको मैं यहाँ पर साइड में मार्क कर लेता हूँ। और देन ये जो नोट्स मैंने बनाया हुआ है ये मैंने कंप्लीट यूट्यूब से ही बनाया हुआ। मैंने कोई पेड क्लासेस नहीं ली थी, ना ही मैं किसी के पेड लेक्चर देखता था। तो यूट्यूब में कंप्लीट वीडियो फ्री में है। तो यदि आपको फ्री में रीजनिंग के कंप्लीट नोट्स बनाना हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको इस बारे में भी बता दूंगा कि आप फ्री की रीजनिंग कहाँ से पढ़ें। तो चलिए मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ। तो देखिए आप नोट्स देख लीजिए, बड़े बड़े मैं आपको कंप्लीट नोट्स दिखा दूँ। देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मेरा बार बार गलत हो जाता है, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ और यहाँ पे साइड में नोट्स भी लिख लेता हूँ। अब देन इसके बाद मैंने कंप्लीट अपनी रीजनिंग को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने क्या किया कि उसके बाद जो कि बुक्स आ जाती, तो मैंने दृष्टि की बुक बाई नहीं किया। मेरे पास बहुत दिनों से जो पुरानी थी रखी हुई थी, देखिए कि आपको दिख भी रहा होगा कि बहुत पुरानी है। तो मैं आपको प्रीफर नहीं करूंगा कि आप एकदम से नई बुक खरीदें। रीजनिंग के लिए कोई भी बेस्ट बुक हो, वो सभी बुक बेस्ट होती हैं, कोई पर्सनल बुक बेस्ट नहीं होती है कि आप एकदम से वही बुक को लेने पहुँच जाए। तो देखिए मेरा डेली का टॉपिक है, जो डेली शाम को 6 बजे इसका रिविज़न करना है। देन उसके बाद बात करें तो देखिए कि मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है कि कौन कौन से सिलेबस जो मेरे गलत हो जाए या फिर इंपॉर्टेंट दृष्टि से हो जाते हैं, उनको भी मैंने मार्क कर लिया। देन उसके बाद मैं कंप्लीट करता हूँ। अब मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए ये बुक एकदम से नई नहीं है, और ना ही मैं आपको खरीदने के लिए प्रीफर करूँगा कि आप यही बुक जाकर खरीदें। आप यहाँ पर डेट देख रहे होंगे, बहुत पुरानी बुक है, मेरे पास रखी हुई थी, बट मैंने
यहीं से जो इसका होता है, जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम या फिर यूपी पीसीएस या यूपीएससी में, तो मैं कंप्लीट यहीं से कर लेता हूँ, चूँकि इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए रहते हैं तो ये बेनिफिट हो जाता है। देन इसके बाद इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हो जाता है, तो उसके लिए देखिए ये जो कारण एवं प्रभाव टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 टॉपिक दिए हुए हैं, ये बात करें तो एनालिटिकल रीजनिंग जो कंप्लीट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जा करके एक बार कंप्लीट, या तो आप यूट्यूब से प्रीफर कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको फ्री में रीजनिंग कंप्लीट करनी हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको एक वीडियो उस पर बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।